everyone, how are you all? I hope you all are fine. So welcome back to आयशा की vlog. So मैंने बताया था कि हम लोग tenses का grammar कर रहे हैं. So we have just completed simple tense in our previous vlog. So today we are going to do continuous tense as I told you. So I have told you that there are three basically topics in tenses which are present, past and future. So we are going to do that only. In this we are going to do this topic but with a change which is continuous tense. Wait. Okay, so let's start. Okay. Basically, we have a table which will make you this topic more understandable. So let's start. Present continuous. Continuous basically continuous का यही मतलब है जो ठीक है ना देखो continuous tense describes action that are going on at a certain time. Basically जो action अभी किसी टाइम पे किसी भी टाइम पे चाहे वो अभी हो या पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो किसी टाइम पे हो रहा हो उसे कहते हैं जो एक्शन चल रहा है उसे हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम बेसिकली स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मैंने बहुत समझा दिया है. नाउ आई एम नॉट गोना टेल दिस अगेन. इफ यू डोंट नो सो प्लीज गो एंड चेक माय प्रीवियस व्लॉग्स. दे आर I have made so many videos, even though I haven't make this topic understand subject in our previous vlog also, simple tense. So I'm not going to do this again. Subject plus am is are plus verb का first form. यहाँ पे verb का ज्यादा नहीं कहा है, verb का first form और उस verb के first form में हम ing ऐड कर देते हैं. Continuous की बस एक ही पहचान है कि जब अगर वो present में हो तो उसमें हम लोग subject के साथ is am are यूज करते हैं और उसका जो verb होता है basically first form उसमें ing ऐड होता है. Like she is reading a book. Now basically वो एक बुक रीड कर रही है अभी. This means she is reading a book right now. अब इसके सिग्नल्स वर्ड क्या हो गए देख लो. Now, currently, today, this week. ठीक है, ये सिग्नल वर्ड्स हैं. ये आपको बताएंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स हो तो ये समझ जाना कि ये वर्ड्स इंडिकेट कर रही हैं कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. ठीक है, अंडरस्टैंड. पास्ट कंटिन्यूअस बेसिकली जो एक्शन पास्ट में हो रहा था. मैंने बताया ना कंटिन्यूअस जो एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट अ सर्टेन टाइम. तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वो एक्शन जो पास्ट में मतलब भूतकाल में किसी स्पेसिफिक टाइम में हो रहा था, चल रहा था, खत्म नहीं चल ही रहा था, उसके बारे में बात करें. सो इसमें हमारा डिफरेंट यही होता है कि सब्जेक्ट होता है, वॉज वर होता है और वर्ब के आईएनजी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लोग ऐड कर देते हैं. अंडरस्टैंड. सो लाइक दे वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे. इसका मतलब है वो फुटबॉल खेल रहे थे कल. इसमें हमने क्या किया, हमारा दे क्या हो गया सब्जेक्ट. जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वॉज यूज करते हैं, अगर प्लूरल होता है तो वर यूज करते हैं. समझ आया. तो इसके साथ बेसिकली वॉज वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब का आईएनजी ऐड कर देंगे. इसमें कोई भी पास्ट टू वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ड का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होता है. सिंपल टेंस में होता था. सिंपल टेंस में मैंने बताया था पास्ट टेंस में हम क्या करते थे, हमारा वर्ब वन वर्ब टू हो जाता. बेसिकली पास्ट टेंस में पास्ट वर्ब में चला जाता था. तो इसके सिग्नल वर्ड व्हाइल, व्हेन, यस्टरडे, एट टाइम, ये सब वर्ड्स हो तो ये समझ जाना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस के लिए यूज करते हैं. व्हाइल, व्हेन, यस्टरडे, एट टाइम किसी भी. फ्यूचर कंटिन्यूअस ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा है, फ्यूचर में होगा मतलब कंटिन्यूअसली होगा. इसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट. तो देखो सब्जेक्ट तो सब में यूज करते हैं, वेरी कॉमन. मैं आई थिंक इसमें अंडरलाइन करके नहीं बता सकती हूँ बिकॉज दिस लाइन इज कमिंग डाउन. सब्जेक्ट प्लस विल बी. सिंपल टेंस में हम विल यूज करते हैं बट विल बी नहीं यूज करते हैं, बी ई नहीं यूज करते हैं. बट फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. इतना समझ लो कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलेगा. बस पास्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा डिफरेंस होता है, उसमें वॉज वर यूज कर देते हैं. और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम इज एम आर नहीं यूज करते, सिर्फ विल बी यूज करते हैं. सब्जेक्ट डायरेक्टली हम जंप करेंगे विल बी पर, फिर हम हमारे वर्ड में आईएनजी होगा.
आईएनजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ब में ही आईएनजी नहीं होगा तो आपका पूरा टेंसेस का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो लाइक आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM टुमारो। समझ आ रहा है ना कि मैं कल इस टाइम पे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। सो आई हमारा सब्जेक्ट, विल बी हमारा वही है, बेसिक यूज करेंगे स्टडी के साथ आईएनजी, एट PM टुमारो। अब देखो सिग्नल वर्ड्स में हमारे आ जाते हैं टुमारो, नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम, मतलब ये सब इंडिकेट करता है कि आपका जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा। इंट्रोडक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड इट अ बिट। कंटिन्यूअस टेंस मैंने बता दिया, बेसिकली एन एक्शन दैट आर ऑनगोइंग, इसको लिख लो। अब इसके तीन मेन फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बेसिकली बहुत आराम से समझो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन जो एक्शन अभी हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन जो एक्शन अभी हो रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब एन एक्शन हैपनिंग एट द पास्ट टाइम, पास्ट के किसी टाइम पे वो एक्शन हो रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस मीन्स विल बी हैपनिंग, जो एक्शन फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में ये एक्शन कंटिन्यूअसली होगा। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स, इसका स्ट्रक्चर देख लो, बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का आईएनजी। इसके हम इसे यूज कहाँ करते हैं वो भी देखो। एक्शन हैपनिंग रहा, एक्शन जो अभी हो रहा है, लाइक शी इज रीडिंग अ बुक। टेम्पररी एक्शंस, जो एक्शन टेम्पररी है, मतलब ज्यादा देर के लिए नहीं है, हाँ हाँ है थोड़ी देर के लिए। लाइक आई एम स्टडिंग विद माई कजन, अब ये जरूरी नहीं है कि आप यही स्टडी आप कल तक चलते रहेंगे, परसों तक नहीं ना, ये टेम्पररी है कि आप थोड़ी देर के लिए स्टडी कर रहे हैं अपने कजन के साथ, में भी आप बाद में अपने मदर के साथ स्टडी कर रहे हैं या फिर आपकी मदर पढ़ा रही होंगी, तो दिस इज अ टेम्पररी एक्शन। फ्यूचर प्लान्स, वी आर मीटिंग टुमारो। बेसिकली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन हो रहा है या फिर कोई एक्शन टेम्पररी है या फिर किसी फ्यूचर प्लान्स के लिए, वी आर मीटिंग टुमारो। ठीक है, हम प्रेजेंट में बैठकर फ्यूचर के लिए एक प्लान बना रहे हैं, तो काम तो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो हम बात तो प्रेजेंट ही करेंगे ना, बट भले हमारे बातों में फ्यूचर प्लानिंग हो, बट काम वो फ्यूचर प्लानिंग तो हम लोग अभी कर रहे हैं ना प्रेजेंट में। सो वी आर मीटिंग टुमारो। पास्ट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। वॉज हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। वर्ब यूज करते हैं जब हमारा प्लूरल होता है। आई के साथ हमेशा वॉज यूज होता है, प्लस वर्ब का आईएनजी। अब देखो इसका यूजेस, एक्शन हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक पास्ट टाइम, एक्शन जो पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम में हो रहा है, मतलब चल रहा है। सो ही वॉज वॉचिंग टीवी एट 8 PM। समझ आया? वॉज है, अगर यहाँ पे विल भी होता ना तब समझ आता कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, बट यहाँ पे वॉज है, तो समझ आया? और ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट, इंटरप्टेड एक्शन, मतलब कोई एक्शन, लाइक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। आई वॉज कुकिंग व्हेन द फोन रैंग। बेसिकली एक एक्शन जो पास्ट में है, बट उस जब आप बेसिकली इसमें इंटरप्शन आ जाए, अगर आप कोई एक काम कर रहे हो तभी कुछ इंटरप्ट कर दे, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ तभी कोई मेरे सिबलिंग्स आके मुझे इंटरप्ट करते हैं और ये काम पास्ट में हुआ हो, और मैं अभी अपने किसी फ्रेंड्स को बता रही हूँ कि यार कल मैं जब मैं वीडियो बना रही थी तो मेरी बहन आके मुझे इंटरप्ट कर दी। सो इट विल बी एन इंटरप्टेड एक्शन। सो आई वॉज कुकिंग समझ आ रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बट अब देखो इसमें इंटरप्टेड एक्शन क्या हो गया, व्हेन द फोन रैंग, तभी फोन रैंग था, तभी फोन रैंग हो रहा था। पैरेलल एक्शन, दे वर प्लेइंग व्हाइल वी वर स्टडीइंग। बेसिकली पास्ट में एक एक्शन, बेसिकली पैरेलल एक्शन मतलब अपोजिट, पैरेलल मतलब अपोजिट। हम पढ़ रहे थे, वो खेल रहे थे, अपोजिट हुआ ना पढ़ाई का खेलना। सो दे वर सॉरी वो पढ़ रहे थे, हम खेल रहे थे, नहीं नहीं नहीं, वो खेल रहे थे, हम पढ़ रहे थे, अरे यार छोड़ो। दे वर प्लेइंग, दे हमारा क्या है, प्लूरल, तो वर यूज होगा। वो खेल रहे थे और हम पढ़ रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस के तीन फॉर्म होते हैं, एक तो जो एक्शन पास्ट में स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा है, इंटरप्टेड एक्शन और पैरेलल एक्शन। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्या होता है, टेम्पररी एंड फ्यूचर प्लान्स। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बेसिकली जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा और कंटिन्यू चल रहा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी,
एक्शन हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, किसी भी स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पे हो रहा होगा, लाइक आई विल बी स्लीपिंग एट मिडनाइट, मैं आई विल बी स्लीपिंग एट मिडनाइट, मैं सो रहा हूँगा मिडनाइट पर, ठीक है। अभी मैं सोया नहीं हूँ, ना सोया था, अब मैं सोऊंगा, अभी नहीं सोया था मैं, अभी सोऊंगा। नेक्स्ट इज प्लान फ्यूचर एक्शन, ऐसे एक्शन जो आपके प्लान हो। शी विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, मतलब हाँ ये अभी हुआ नहीं है, मतलब प्लानिंग है हमारी, ये हमारा फ्यूचर प्लानिंग है। सो वी कैन से शी विल बी, अभी नहीं कर रही है, वो करेगी। शी विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हमारे सिग्नल वर्ड्स हैं, ठीक है ना। रिमेंबर, पोलाइट बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब हम एक करते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, ये क्या हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। बट अब एक हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करते, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन करते हैं, बट इन अ पोलाइट मैनर विद रिस्पेक्ट। सो विल यू बी जॉइनिंग अस फॉर डिनर, एक तरफ से आपको क्वेश्चन लगा, बट आपको ये लगा कि ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है, लाइक क्या ये आपसे पूछा है आर यू गोइंग टू जॉइन अस फॉर डिनर, ये नहीं, डायरेक्टली नहीं, ये पोलाइट वे में पूछा है। विल यू बी जॉइनिंग अस फॉर टुमारो फॉर डिनर, समझ रहे हैं। अब सिग्नल वर्ड्स, इतने देर से हम सिग्नल वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो समझ ही जाते हैं क्या है यार ये। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हम ये सारे सिग्नल वर्ड्स यूज करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये सारे वर्ड्स दिख गए ना तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। और पास्ट कंटिन्यूअस में अगर ये सारे वर्ड्स दिखता है तो समझ जाना ये पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। फ्यूचर में अगर ये सारे वर्ड दिखते हैं समझ जाना ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे सिंपल परफेक्ट टेंस में न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैंने बताया है कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैं वर्कशीट अपलोड करूंगी, तो उसमें अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो या फिर टेंस के टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप ज़रूर बताना। और अगर आपको उसमें मुझे कुछ सजेशंस देना हो कि आप सारे टॉपिक्स के लिए वर्कशीट लाएं, तो बताइएगा। तो बस इतना याद रखिएगा कि मैं एक ही शॉर्ट का कमेंट सेक्शन खोलूंगी जिसमें आप मुझे सिर्फ अपने डाउट्स बताने वाले हैं टेंसेस के रिलेटेड। आप मुझे उसमें बेसिकली आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, टेंसेस के टॉपिक से रिलेटेड। आप मुझे क्वेश्चंस के डाउट बता सकते हैं, आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं टू लाइक इम्प्रूव समथिंग इफ यू वांट। सो थैंक यू, आई विल मीट you with another topic which is simple perfect tense. So bye bye.